नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आइए देखते हैं गुजरात से जुड़ी हुई खबरें। गुजरात विधानसभा नजदीक है और ऐसे में प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां और नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। इसी क्रम में 10 से 11 अक्टूबर को पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो सौराष्ट्र में कई लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे और जनसभा भी करेंगे। 10 अक्टूबर को पीएम मोदी राजकोट सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे। इसके बाद 11 तारीख की सुबह जमकंडोरणा में सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 10 अक्टूबर को जामनगर में सोनी योजना लिंक 1 पैकेज 5 और लिंक 3 पैकेज 7 का लोकार्पण भी करेंगे। और रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल की धर्म परिवर्तन पर दिए गए विवादित बयान का बीजेपी विरोध कर रही है। मंत्री अरविंद रैयानी ने उनके इस बयान को निंदनीय बताया है। इसके साथ ही अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। केजरीवाल की मुस्लिम वेशभूषा वाले बैनर लगाए गए हैं जिन पर लिखा है कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रामकृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये शब्द और कर्मकांड हैं। हालांकि ये बैनर किसने लगाए हैं ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इस बैनर से राजनीति जरूर गर्मा गई है। बैनर में लिखा है आम आदमी पार्टी। इस तरह गुजरात में एक तरफ आपके जोरदार चुनावी अभियान के बीच बैनर पोस्टर की जंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अरविंद रैयानी ने आप पर हमला करते हुए कहा कि राजेंद्र पाल ने सार्वजनिक मंच से धर्मांतरण की बात की है। हम प्राचीन काल से हिंदू धर्म से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त में देना बंद करो। वडोदरा के मांजलपुर क्षेत्र के निवासी और एमएस यूनिवर्सिटी में कॉमर्स के छात्र दक्ष पटेल के हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर पटेल समुदाय ने एक विशाल मौन रैली निकाली। रैली नवलखी मैदान से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जिला कलेक्टर को अपील पत्र दिया गया। इस मौन रैली में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों ने हत्यारे को शीघ्र फांसी देने की मांग की है। आपको बता दें कि 19 साल के दक्ष पटेल की उसी के दोस्त पार्थ कोठारी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे शनिवार को कोर्ट में भी पेश किया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को गुजरात सरकार की ओर से श्रमिक अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत गुजरात के मजदूरों को 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जाएगा। इस अवसर पर श्रम, कौशल विकास, रोजगार मंत्री ब्रिजेश भाई मोर्जा भी मौजूद रहे। इस योजना के तहत 50 से अधिक निर्माण श्रमिकों के साथ निर्माण स्थलों पर भोजन वितरित किया जाएगा। योजना के लाभार्थी श्रमिकों को चेक भी दिए जाएंगे। ई निर्माण के तहत पंजीकृत 8.54 लाख से अधिक श्रमिकों और श्रम योगी कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 24.5 लाख श्रमिकों से कुल 33.04 लाख से अधिक श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। श्रम सम्मान पोर्टल के तहत गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रम योगी कल्याण बोर्ड और श्रम योगी कल्याण बोर्ड के तहत कल्याण योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गुजरात के साबरकांठा जिले में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से फसलों को नुकसान होने की आशंका है। इस साल मानसून में अच्छी बारिश की उम्मीद में किसानों ने मूंगफली और कपास की बुवाई भारी मात्रा में की है। समय समय पर हुई अच्छी बारिश की वजह से किसानों की फसलें भी उत्पादक रही हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से मूंगफली और कपास जैसे तैयार फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिससे एक बार फिर से किसानों में मायूसी है। बारिश से हजारों हेक्टेयर जमीन में लगे मूंगफली और कपास को नुकसान पहुंचा है। इस साल मानसून के मौसम में किसानों ने अनुमानित 72,000 हेक्टेयर मूंगफली और 50,000 हेक्टेयर कपास की बुवाई की है। 1 बीघे मूंगफली में मूंगफली तैयार करने के लिए किसानों ने 16,000 से 20,000 रुपए खर्च किए, लेकिन बारिश का पानी तैयार मूंगफली पर गिरने से किसानों का उत्पादन कम हो गया। गांधीनगर शहर में निर्माण के दौरान महामूली की जमीन देने वाले आसपास के 7 गांवों के ग्रामीणों की समस्याएं न सुलझाने की स्थिति में किसानों ने आंदोलन का मूड बनाया है। किसानों ने गांधीनगर के इंद्रोदा गांव में सांकेतिक उपवास और धरना का आयोजन किया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद भी 7 गांवों को अभी तक शहर जैसी सुविधाएं नहीं मिली हैं और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, जिससे प्रभावित किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब राजधानी गांधीनगर शहर का गठन किया गया था तो पलज, बसन, बोरिज, इंद्रोडा, ढोलकुवा, आदिवाड़ा, फतेपुरा के आसपास के गांवों की भूमि का अधिग्रहण करके शहर को बसाया गया था। इस गांव के प्रभावित किसान पिछले कई वर्षों से गांधीनगर में विभिन्न अधिकारियों के समक्ष अपनी लंबित मांगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है।
भारतीय तटरक्षक बल को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात के साथ एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी नाव में सवार 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भारतीय तटरक्षक बल और एटीएस गुजरात की टीम ने उनके पास से 50 किलोग्राम हेरोइन भी बरामद की, जिसकी बाजार में कुल कीमत 350 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। पाकिस्तानी नाव की सूचना मिली थी, जिसके बाद शनिवार सुबह एक पाकिस्तानी नाव अल साकर में सवार 6 लोगों और 350 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन के साथ पकड़ा गया। अधिकारी के अनुसार पाकिस्तानी नाव को और उसमें सवार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास पकड़ा गया है। आगे की जांच के लिए नाव को जखाऊ लाया जा रहा है। आईसीजी द्वारा एटीएस के साथ पिछली 1 साल में ये छठा ऑपरेशन है। 1 महीने से भी कम समय में ये दूसरी घटना है। इससे पहले 14 सितंबर को एक पाकिस्तानी नाव से लगभग 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। गुजरात में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कई तरह के विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पर गुजरात में वादे तोड़ने के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री गुजरात के पर्यवेक्षक और प्रभारी हैं। वो गुजरात आने के ठीक बाद कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र पेश कर रहे हैं। इस समय राजस्थान में कांग्रेस सरकार के बावजूद रोजगार नहीं मिलने का आरोप लगाकर राजस्थान के बेरोजगारों ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को हिरासत में लिया। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के प्रचार में गुजरात के लोगों को रोजगार देने का वादा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गुजरात के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इन बेरोजगारों ने राजस्थान से यात्रा की थी। ये जुलूस शनिवार को अहमदाबाद के पालड़ी स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचा। लोगों ने अशोक गहलोत के खिलाफ कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। गुजरात के ढीसा में एक बार फिर से ऐसी घटना सामने आई है जो गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाली है। ढीसा नॉर्थ थाना पुलिस ने आरोपी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ढीसा के एक गांव में घर में पढ़ाने जा रहे एक ट्यूशन टीचर पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ट्यूशन टीचर मालगढ़ गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 30 साल है। वो एक ही परिवार के 4 छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर जाते थे। उन पर आरोप है कि वो छात्रा को एक होटल में ले गया और उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी अश्लील फोटो खींची और उससे छेड़छाड़ की। राजकोट में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शरारती तत्व बेकाबू हो गए हैं, जिसमें विद्यानगर मेन रोड पर गाड़ी में बैठने पर 6 लोगों को धमकाया गया और एक युवक ने तो मंगलम लेबोरेटरी में घुसकर वहां मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक विद्यानगर मेन रोड स्थित मंगलम प्रयोगशाला में कार्यरत एक युवक की बाइक पर 2 अज्ञात व्यक्ति बैठे थे, जिस पर युवकों ने आपत्ति दर्ज की और भड़क गए। कुछ देर बाद उनके कुछ और साथी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मारपीट शुरू की। पुलिस ने युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो में दिख रहे लोगों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।